वाराणसी में बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार मोदी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के बीच मुकाबला तय है और इसका बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। मोदी की उम्मीदवारी का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन केजरीवाल की उम्मीदवारी का ऐलान कल हो सकता है। केजरीवाल आज शाम को वाराणसी जा रहे हैं और समर्थकों के साथ बात करने के बाद उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन केजरीवाल ने अपने इस दौरे से पहले एक ट्वीट कर दिया है और इस ट्वीट में उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि क्या बीजेपी वाराणसी में कोई साजिश रच रही है। केजरीवाल ने लिखा है कि हर कोई आशंका जता रहा है कि केजरीवाल वाराणसी में जाकर हिंसा फैला सकते हैं। क्या बीजेपी कोई साजिश कर रही है? यानी अभी अरविंद केजरीवाल वाराणसी पहुंचे नहीं है, वाराणसी पहुंचने से पहले ही उन्होंने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर और नरेंद्र मोदी पर एक तरीके से हमला बोल दिया। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया आपको दिखा रहे हैं। क्या बीजेपी वाराणसी में कोई साजिश रच रही है? क्योंकि हर किसी के मन में यह आशंका है कि केजरीवाल वाराणसी में हिंसा फैला सकते हैं। हिंसा की आशंका है, ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल के ट्वीट का क्या मतलब है। अभी वो काशी गए नहीं है, कल उनको काशी में रैली करना है। और हमारे साथ इस वक्त इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा, जो कि दिल्ली में मौजूद है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, और हमारे साथ वाराणसी में हमारे संवाददाता अशोक तिवारी 80 घाट पर लगातार हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले मोहित का रुख करना चाहूंगा। मोहित, कितने बजे निकलने वाले हैं अरविंद केजरीवाल बनारस के लिए? देखिए, अरविंद केजरीवाल आज शाम के वक्त निकलेंगे दिल्ली से। जो वाराणसी तक का वो जो रास्ता है वो ट्रेन के जरिए जाएंगे और मंगलवार की सुबह पहुंचेंगे और वहां पर जाने के बाद वो सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे और उसके बाद बेनिया बाग में उनकी रैली है। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में एक आर्टिकल का हवाला दिया है। उस आर्टिकल में लिखा गया है, वो बीजेपी के किसी सपोर्टर का, किसी सहयोगी का ये आर्टिकल है, जिसमें ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल पब्लिसिटी पाने के लिए एक बार फिर से अपने ऊपर कोई हमला करवा सकते हैं या फिर अपनी रैली के अंदर हंगामा करवा सकते हैं। उसके बाद वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाएंगे कि बीजेपी ने ही उनकी रैली में हंगामा करवाया है। और उसी आर्टिकल का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई है कि उनकी रैली के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता हंगामा कर सकते हैं, मारपीट हो सकती है, वहां पर बवाल हो सकता है। तो ऐसी आशंका वाराणसी जाने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लेकिन यहाँ पर एक बात समझना चाहूंगा कि अभी अरविंद केजरीवाल वाराणसी गए नहीं है, आज शाम उनको जाना है, लेकिन उससे पहले ही अगर वो इस तरह का ट्वीट करते हैं जिसमें कहते हैं कि वाराणसी में कोई हिंसा हो सकती है, ऐसी आशंका है, क्या बीजेपी कोई साजिश कर रही है, कोई प्लानिंग कर रही है? क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं कि एक आर्टिकल ट्विटर पर जारी किया है जो कि बीजेपी के किसी सहयोगी ने लिखा है और उसमें बीजेपी का जो सहयोगी है उसने ये आशंका जताई है कि अरविंद केजरीवाल अपनी रैली के अंदर कोई हंगामा करवा सकते हैं, अपने ऊपर ही हमला करवा सकते हैं और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाएंगे कि उन्होंने रैली के अंदर हंगामा किया, जिससे अरविंद केजरीवाल को पब्लिसिटी हासिल हो सकती है। और उसी आर्टिकल का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह आशंका जाहिर की है कि बीजेपी के ही समर्थक के एक आर्टिकल का हवाला दिया है अरविंद केजरीवाल ने, जो ये ट्वीट किया। हमारे साथ अशोक तिवारी भी हमारे साथ बने हुए वाराणसी के 80 घाट से। अशोक, आज अरविंद केजरीवाल शाम में वाराणसी पहुंचने वाले हैं, कल उनकी रैली होगी और हो सकता है कि कल वो ऐलान कर दें कि वो वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ आज तैयारी है आम आदमी पार्टी की वहां पर? रामलीला जी का आवाज आवा तो रामलीला जी से बात। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल की वाराणसी से दावेदारी लगभग तय मानी जा रही है। अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहां पर आए थे, हालांकि वो रुके नहीं। हमने उनसे कहा था कि हमारे साथ कुछ देर रुकिए और कल की तैयारियों के बारे में आपसे बातचीत की जाएगी, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उन लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल की वाराणसी दौरे का सवाल है, तो कई दौर की बैठक जो है वो आम आदमी पार्टी वाराणसी में कर चुकी है। उनकी पूरी तैयारी है कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल की जो कल रैली होने वाली है उसे सफल किया जाए, ताकि उन्हें मजबूती से वाराणसी में स्थापित किया जा सके और ये कहा जा सके कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से वाराणसी में फाइट में है। चूंकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता यहां से चुनावी मैदान में है, तो कई बार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच छिटपुट मतभेद की खबरें भी यहां पर सामने आई हैं। आज सुबह भी कल शाम को भी 80 घाट पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच काफी कहासुनी हुई थी। दावेदारी को लेकर, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को लेकर हर हर मोदी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर आपत्ति की थी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अशोक अरविंद केजरीवाल अशोक आपसे समझना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल ने जो ये ट्वीट किया है कि हर किसी के मन में आशंका है कि अरविंद केजरीवाल वाराणसी पहुंचेंगे और वहां पर कोई हिंसा होगी। क्या बीजेपी कोई साजिश कर रही है, कोई प्लानिंग कर रही है? क्या माना जाए कि क्या अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से गुजरात में नरेंद्र मोदी से जब मिलने गए तो जिस तरीके से हंगामा खड़ा किया, अभी काशी पहुंचे नहीं है, वाराणसी पहुंचे नहीं है, उससे पहले ये ट्वीट करके वो कोई ना कोई इस तरह का हंगामा खड़ा करना चाहते हैं?
देखिए, आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल गुजरात गए थे तो उस समय सीधे नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके आवास पर चले गए थे, जहां पर उन्हें मिलने का समय नहीं मिला था और पूरी तरह से न्यूसेंस वहां पर क्रिएट किया गया था। जब हम बात वाराणसी करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और अरविंद केजरीवाल की दावेदारी अभी तक, हालांकि तय माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कल जब बेनियाबाग में लोगों को संबोधित करेंगे, जो बड़ी भीड़ वहां पर आने वाली है, उस दौरान वो इस बात चलिए अब देखना होगा कि कल रैली के बाद क्या ऐलान करते हैं अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका और बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका भी। तो इस चुनाव में बनारस की सीट सबसे हाई प्रोफाइल हो गई है। मोदी ने बनारस से ताल ठोकी तो देश की सियासत में भूचाल लाने वाले केजरीवाल भी पीछे पीछे बनारस की राह उन्होंने पकड़ ली है। आज शाम को केजरीवाल वाराणसी जाएंगे और कल रैली के बाद उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हो सकता है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बनारस से लड़ने का ऐलान हुआ और उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी को चुनौती दे डाली। कहा कि बनारस जाकर रायशुमारी करेंगे और मोदी को टक्कर देंगे। अब इंतजार है 25 मार्च की रैली का, जिसकी तैयारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तेजी से कर रहे हैं। महादेव की नगरी में मोदी बनाम केजरीवाल की चर्चा है। लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है और केजरीवाल की चुनौती के बाद आपके कार्यकर्ता 25 मार्च की रैली की तैयारी कर रहे हैं। काशी के कुरुक्षेत्र में केजरीवाल बनाम मोदी की लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है। अगर बनारस की गलियों में नमो नमो के नारे गूंज रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को लेकर भी चर्चा कम नहीं है। केजरीवाल और उनके समर्थकों को यकीन है कि मोदी के मुकाबले जीत केजरीवाल की होगी। इस बार मोदी के खिलाफ बनारस की जनता लड़ेगी। अरविंद जी के रूप में जनता लड़ रही है मोदी के खिलाफ और जनता इस बार जीतेगी। और गुजरात का में इनका जो झूठा विकास हमने सामने रखा है जनता के, अभी जनता देखने लगी है। सर बहुत दिलचस्प चुनाव होगा ये और इंशाल्लाह जीत मिलेगी इसमें हम लोग को और बहुत अच्छी फाइट होगी। मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल जी के लड़ने पे जो है बीजेपी और कांग्रेस तो समझिए कि बहुत ही कम वोट पाएगा और बीजेपी का भी नगण्य वोट रहेगा। मुस्लिमों का वोट पाने के लिए भले ही मोदी सेकुलरिज्म की बात करते हो, विकास के मुद्दे की दुहाई देते हो, लेकिन केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ अपने हथियार चल दिए हैं। वोटों के ध्रुवीकरण के लिए केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की लड़ाई को सांप्रदायिकता के साथ जोड़ दिया है और बनारस के मुस्लिमों में केजरीवाल का ये कार्ड चल भी गया लगता है। तभी तो मुस्लिम समुदाय भी केजरीवाल के समर्थन की बात करने लगा है। सारी सियासी पार्टियों को आजमा नहीं लिया, बल्कि उसके मुकाबले अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी स्पॉटलेस दाग है। अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें कहने में हमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल उससे बेहतर बहुत बेहतर। जाहिर बात है केजरीवाल जी जाएंगे दरअसल केजरीवाल मोदी के बहाने दूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि देश की सियासत में लंबी पारी खेलनी है तो मोदी के खिलाफ लड़ने से उन्हें बहुत फायदा होगा और केवल बनारस ही नहीं देश भर में मुस्लिमों के बड़े वोट बैंक को भी अपने पाले में कर सकते हैं। जाहिर है बनारस के बहाने केजरीवाल ने दूर की चाल चली है, लेकिन चाल कामयाब होगी या नहीं इसका फैसला काशी के कुरुक्षेत्र से ही होगा, जहां से केजरीवाल के लिए लड़ाई आसान नहीं है। केजरीवाल बनारस और दिल्ली का फर्क समझते हैं, मोदी के मायने जानते हैं। बावजूद इसके सियासत में भूचाल मचाने वाले अरविंद केजरीवाल ने बनारस के मोर्चे से लड़ने की हुंकार भरनी शुरू कर दी है। वाराणसी से पीयूष आचार्य और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24।